Hello students, I am Monisha. Welcome to Brainify, your smart study partner. आज हम देखेंगे वी.के. राजवाड़े जो कि इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है। हाँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा तरीके से ऑब्जर्व इट। अंडरस्टूड एवरीवन? लेट्स बिगिन विद द टॉपिक वी.के. राजवाड़े। वी.के. राजवाड़े ये एक ग्रेट इंडियन हिस्टोरियंस थे। He was a great Indian historian. He is called the father of scientific historiography in India. इंडिया में वी.के. राजवाड़े को फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्टोरियंस बोला जाता था। वो इसलिए इन्होंने जितने भी अपने काम किए थे, जितने भी उन्होंने अपने देश के लिए काम किया था, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छी तरीके से दे वे यूज टू डू इट। ही बिलीव दैट हिस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल सोर्सेस। वो इसलिए था कि हिस्ट्री जो भी है, इतिहास जो है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो एक ओरिजिनल सोर्सेस के ऊपर बेस है। बिना ओरिजिनल सोर्सेस के हमें उन्हें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये करेक्ट है या नहीं, या कुछ ये हिस्ट्री का एक पार्ट है या नहीं। तो अगर आप उसके ऊपर लिखते हो, इतिहास अगर आप लिखते हो एज अ हिस्टोरियंस, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या क्या था? वो था लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स। दीज आर द बिलीव्ड डॉक्यूमेंट्स विच राजवाड़े वॉज यूज टू रेक्टिफाइंग। उसके बाद ही ट्रैवल अक्रॉस इंडिया कलेक्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब ये तो इधर इधर के नहीं हैं, मतलब इफ़ यू वांट टू सर्च और राइट अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आर इंडियन कल्चर, तो आपको एक ही जगह पे तो नहीं मिलेगा। You have to travel, you have to research, you have to just verify the things कि is it the thing is whichever it is getting, is it correct or not। मतलब क्या है, आपको रिसर्च करने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अगर आप लेते हो तो वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक ट्रैवल करके ही मिलेगा। नेक्स्ट ही सेइंग कि ही पब्लिश देम इन अ सीरीज। अभी ये जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जब कलेक्ट करके जब वो इतिहास लिखते थे एज ए हिस्टोरियंस, सो इट वॉज इन अ सीरीज ऑफ व्हाट, मराठ्याच्या इतिहासाची साधने। इन्होंने इसका वॉल्यूम लिखा, मतलब इनका किताब का नाम है मराठ्याच्या इतिहासाची साधने। ही फोकस ऑन ट्रुथ एंड फैक्ट, नॉट स्टोरीज और मिथ। मतलब ये जो किताब लिखा है वी.के. राजवाड़े ने, इन्होंने हमेशा जो फोकस किस में किया, जो सच्ची घटनाएं हैं, जो फैक्ट है। सिर्फ विश्वास, अंधविश्वास और ये स्टोरी जो टेलिंग है इमेजिनेटिव, उसके ऊपर ही वॉज नॉट डिपेंड ऑन। ही वॉज टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रुथ विच इज गेटिंग एंड द फैक्ट विच आफ्टर रिसर्चिंग द फैक्ट वॉट एवर थिंग्स ही बीन गेटिंग, अकॉर्डिंगली ही यूज टू राइट द हिस्ट्री। सो इन्होंने कहा है कि वी.के. राजवाड़े फोकस ऑन ट्रुथ, फैक्ट, नॉट इन स्टोरीज एंड मिथ। वी.के. राजवाड़े सर थॉट अस दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन विद द प्रूफ, नॉट इन इमेजिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, वी.के. राजवाड़े सर जो थे, उन्होंने हिस्ट्री जब भी वो लिखते थे, उन्हें बिना प्रूफ के आप लिख नहीं पाओगे। तो बिना प्रूफ के लिखते हैं, दैट मीन्स यू आर दैट इज करेक्ट। और सिर्फ इमेजिनेटिव, सिर्फ मिथ पे आप नहीं लिख सकते। ही वॉज टेलिंग एंड इट इज़ हिज आइडिया टू राइट द हिस्ट्री। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? बहुत ही ईजी। ये है वी.के. राजवाड़े के ऊपर। ये आपको एक क्वेश्चन आएगा। इनके एक बुक था मराठीची इतिहासाची साधने, ये एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ था इसके ऊपर। और जितने भी किताब उन्होंने लिखे थे, बड़े ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करके ट्रुथ और गहराई तक जाने के बाद ही इन्होंने उसको लिखा है। उनके अलग अलग वॉल्यूम्स है। तो इसी तरीके से वी.के. राजवाड़े यूज टू राइट द हिस्ट्री। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट मतलब क्या? आज़ादी के बाद वाला सीरीज। हिस्टोग्राफी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में किस तरह से था।
आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस हिस्टोरियन स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री इन अ न्यू वे। एक तरीका डिफरेंट हो गया। प्री इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद। प्री इंडिपेंडेंस में क्योंकि रिटन रिकॉर्ड्स वेर नथिंग वेर देयर, वो सिंपली लिखते थे, सबके पर्सपेक्टिव अलग था। पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, आज़ादी के बाद। इंडियन पर्सपेक्टिव क्या थे, इंडियन लोगों का थिंकिंग क्या था। अर्लियर हिस्ट्री वॉज रिटन बाय ब्रिटिश पीपल। किसके दौरान लिखते थे, ब्रिटिश पीपल के दौरान। ब्रिटिश पीपल इंडियन के प्रोस्पेक्टिव्स को ध्यान देते थे और हिस्ट्री को लिखते थे। नाउ इंडियन स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन हिस्ट्री। अब क्या हुआ, ब्रिटिश लोग हमारे इतिहास को लिखते थे, बट अब जाकर हमारा इतिहास हम खुद लिखने लग गए। इसके लिए इंडिया स्टार्टेड राइटिंग आवर ओन हिस्ट्री। फोकस ऑन व्हाट, हमारे इंडियन हिस्ट्री को अगर हमें लिखना है तो बेसिकली किसको फोकस किया, उन्होंने फोकस किया कॉमन पीपल, नॉट ओनली ऑन किंग्स वॉर्स, उन्हीं के ऊपर नहीं, कॉमन पीपल के, सोसाइटी के ऊपर पहले ध्यान दिया। ऑल्सो फार्मर्स, वुमेन्स एंड वर्कर, जो भी फार्मर्स थे, वर्कर्स थे एंड द वुमेन्स, प्रोस्पेक्टिव को ध्यान दिया, कॉमन पीपल को ध्यान दिया, ना कि किंग और उनके वॉर्स के ऊपर। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड का यूटिलाइजेशन किया इंडियन हिस्टोरियंस ने, लाइक राजवाड़े ने किया, वीके राजवाड़े। उसी तरीके से इंडियन यूजर एविडेंस और रिसर्च के ऊपर बेस उन्होंने हिस्ट्री लिखा। अभी कोई भी अंधाधुंधी का काम नहीं किया। अब जब भी इतिहास लिखते थे बड़े ही प्रूफ और एविडेंस के साथ ही लिखते थे, कोई भी गलत नहीं। डिफरेंट अप्रोच क्या था डेवलपमेंट का, कि सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर ये अप्रोच रखते थे कि हमारा देश का अगर इतिहास लिख रहे हो तो वो उसका डेवलपमेंट, सोशल किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमी वाइज किस तरह से तरक्की हो गया है, और उसी तरह हमारा इंडियन कल्चर के ऊपर उन्होंने बात किया है आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बिकम मोर अबाउट पीपल, ट्रस्ट, ट्रुथ एंड रियल लाइफ। जैसे जैसे दिन बीता गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद जितने भी किताब इतिहास का लिखने को लिया, तब लोगों ने इतिहास, सच्ची घटना, रियल लाइफ स्टोरीज, कॉमन पीपल के ऊपर ही लिखा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, मतलब वीके राजवाड़े के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रिसर्च करके लिखते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का बारे में बात किया तो आज़ादी के पहले एक लिखने का तरीका अलग था, अब लिखने का तरीका अलग है। तो वो क्या था कि एविडेंस प्रूफ के बिना दे वोंट बी राइटिंग एनी ऑफ द कंटेंट। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, टॉक अबाउट मैट्रिक्स हिस्ट्री। मैट्रिक्स हिस्ट्री क्या है कि ये एक हिस्टोरियन है जो कि फोकस किया गया है प्रोडक्शन, हाउ थिंग्स आर बीन मेड। मैट्रिक हिस्टोरियन फोकस ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। किसके ऊपर फोकस था? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस था। प्रोडक्शन मतलब क्या? जो चीज़ हम बनाते हैं उसके ऊपर उनका मेन फोकस था। अब ये मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा? ये एग्रीकल्चर से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा। मतलब अगर हमने किसी कारखाने में काम किया, वहाँ से जो इम्प्लीमेंट करके आने वाला उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। उसके ऊपर बेस है ये मैट्रिक्स हिस्टोरियंस। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स। अगर आप इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस के हिसाब से या रिलेशंस के हिसाब से बात करोगे तो ये रिलेशन किसके साथ है? ये एक वर्कर्स और ओनर के साथ है। तो इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या है? इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है, टू अंडरस्टैंड एनी इवेंट इन हिस्ट्री, मैट्रिक्स हिस्टोरियन, अगर कोई भी इवेंट्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें 3 सवाल है। हु हैड मनी, किसके पास पैसे है? हु कंट्रोल लैंड और फैक्ट्री, कौन ये लैंड और फैक्ट्री को कंट्रोल करता है? एंड हु वॉज अ वर्कर। ये 3 सवालों के जवाब हमें मिलने चाहिए, तब जाके हम बताएंगे कि टू अंडरस्टैंड एनी इवेंट्स इन हिस्ट्री, मैट्रिक्स हिस्टोरियंस हैव 3 क्वेश्चंस।
तो इंडियन कंसिस्ट व्हाट, इंडियन मैट्रिक्स हिस्टोरियन स्टडीड अबाउट चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। मैट्रिक्स हिस्ट्री अगेन वो कार्ल मार्क्स के जैसा है, चेंज इन द कास्ट सिस्टम, क्लास स्ट्रगल की बेस पे पर बात कर रहे हैं, इवन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल के हिसाब से बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर जो रिच है तो वो रिच ही बनेंगे, जो पुअर है वो पुअर ही रहेगा। हाँ, तो ऑनर और वर्कर के बीच में, मतलब अगर एक इंडस्ट्री है तो उनका मेन प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑनर को मिलेगा, वर्कर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। यही है मैट्रिक्स हिस्ट्री का ऑल अबाउट। इसके अंदर एक हिस्टोरियन था जिनका नाम था दामोदर कोसंबी, श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा। ये सारे कौन थे, मैट्रिक्स आइडिया को लेकर साथ चलते थे इंडियन हिस्ट्री में। तो मतलब इनका कंसेप्ट क्या था कि मैट्रिक्स हिस्ट्री एक्सप्लेन करता था हिस्ट्री थ्रू इकोनॉमी, वर्क एंड क्लास स्ट्रगल। इकोनॉमी किसका अच्छा है, हाँ, वर्क कौन कर रहा है, और क्लास स्ट्रगल के ऊपर, मतलब द रिच एंड द पुअर, उसके बेस पर क्या है, ये मैट्रिक्स हिस्ट्री जो है पूरा का पूरा अवलंबन बोलते हैं ना, निर्भर था। और उसी तरीके से मैट्रिक्स हिस्ट्री मेनली फोकस किसके ऊपर हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री से आने वाला जितना भी प्रोडक्शन है, हाँ, गुड्स है, एंड उसके वर्कर्स के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इट स्टडीज़ हाउ इकोनॉमिक कंडीशन एंड क्लास स्ट्रगल्स शेपन द हिस्ट्री, मतलब ये आपको बताना चाहता है कि किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन और क्लास स्ट्रगल हर एक इंसान को शेपन कर रहा है, हाँ, हमारे इतिहास को लेकर। तो इन इंडिया हिस्टोरियंस लाइक दामोदर कोसंबी यूज दिस मेथड यूजिंग अंडरस्टैंडिंग द कास्ट एंड सोसाइटी। और ये किसने, क्लास और सोसाइटी को समझने के लिए ये हिस्टोरियंस कौन थे, वो थे दामोदर कोसंबी। उन्होंने ये मैट्रिक्स हिस्ट्री के ऊपर इम्पॉर्टेंटली इनके बेस पर, इनके दामोदर कोसंबी के हिसाब से ये मेथड उन्होंने डालकर अंडरस्टैंड करवाया कि ये जो हिस्ट्री है ये कास्ट और सोसाइटी के बेस को लेकर है। अंडरस्टूड। तो मैट्रिक हिस्ट्री जो है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द क्लास स्ट्रगल, द थियोरी लाइक कार्ल मार्क्स, उनके बेस पे ये सेम कंसेप्ट जो है रिलेटेड है, इस तरह से इनको एलॉबरेट किया। आई होप यू अंडरस्टूड। वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ विल टॉक अबाउट सबाल्टर्न हिस्ट्री। जिस तरह से हमने देखा मैट्रिक हिस्ट्री, उनके कंसेप्ट अलग थे, अब देखेंगे सबाल्टर्न हिस्ट्री का क्या कंसेप्ट है, वो फोकस किसको कर रहे हैं। सबाल्टर्न हिस्ट्री जो है फोकस ऑन कॉमन एंड इग्नोर्ड पीपल, कॉमन लोगों को ध्यान देता था, और जितने भी इग्नोर पीपल है, अभी इग्नोर पीपल कौन कौन है, इग्नोर पीपल लाइक कॉमन पुअर पीपल, दलित, वुमेन्स फ्रॉम लोअर सेक्शन, women's from the tribal people, or means like people who are from the lower section of the society। सबाल्टर्न हिस्ट्री में फोकस किया गया जितने भी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके ऊपर फोकस किया गया। जिस तरह से मैट्रिक्स हिस्ट्री में हमने देखा कि कहीं ना कहीं कास्ट स्ट्रगल को लेकर बात किया गया है, कार्ल मार्क्स का आइडिया को लेकर बात किया गया है, उसी तरीके से स्टूडेंट्स इन द सबाल्टर्न हिस्ट्री हमने देखा कि लोअर पीपल, दैट इज लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेकर बात किया। अभी ये आइडिया किनके थ्रू डेवलप्ड हुआ है, ये आइडिया जो है, जो सबाल्टर्न हिस्ट्री का, एंटोनियो गैम्सी, इन्होंने इस आइडिया को डेवलप किया है जिसका नाम था सबाल्टर्न हिस्ट्री। Earlier history only talk about the kings and the leader, जैसे मैंने I have talked this about so many times कि पहले के ज़माने के लोग सिर्फ किंग्स और लीडर्स के बारे में ही हिस्ट्री को जानते थे, बोलते थे उनके बारे में। बट सबाल्टर्न हिस्ट्री क्या बताता है, स्टडी फोकस फ्रॉम द बॉटम लेवल, नॉट जस्ट द टॉप, मतलब जितने भी उच्च दर्जा के जितने भी लोग हैं उसके ऊपर का बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है लोअर
लेवल ऑफ द पीपल, बॉटम लेवल ऑफ द पीपल। वो कौन थे? जो वो है दलित पीपल, वुमेन्स फ्रॉम द ट्राइबल, कॉमन पीपल, जितने भी पुअर पीपल है उनके बारे में। तो ये रचनाएं, ये थॉट्स क्या है? ये रचना, ये थॉट जो है एंटोनियो गैम्सी, एंटोनियो गैम्सी का ये थियोरी है, ये डेवलपमेंट उन्होंने किया। इनके अलावा इन्होंने रंजित गुहा, ज्योतिराव फुले, बी.आर. अम्बेडकर, इनके ऊपर भी हाईलाइट किया गया। दे हाईलाइटेड द स्ट्रगल ऑफ दलित एंड पुअर पीपल। बेसिकली ये इतने जो जन थे, रंजित गुहा थे, हाँ, बी.आर. अम्बेडकर थे, फिर ज्योतिराव फुले थे। इन्होंने बेसिकली किसके ऊपर हाईलाइट किया? जितने भी क्लास स्ट्रगल्स हैं पुअर पीपल को लेकर और दलित लोगों के ऊपर, उनके ऊपर फोकस किया। सबाल्टर्न हिस्ट्री ओनली टॉक अबाउट द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए किंग्स विक्ट्री इज रिटन इन द हिस्ट्री। पूरे इतिहास में किंग का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में लिखा। बट द स्ट्रगल ऑफ द फार्मर्स वर्कर्स को क्या है? पूरी तरह से इग्नोर मारा। मतलब जितने भी स्ट्रगल करके आगे आए हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गया, पुअर वर्कर्स हो गए, इनको पूरी की तरह इग्नोर किया। सबाल्टर्न हिस्ट्री ने क्या किया? ये ब्रिंग्स दोज हिडन स्टोरीज फॉरवर्ड। इन सबको सामने लाने का काम कौन किया? सबाल्टर्न हिस्ट्री किया। सबाल्टर्न हिस्ट्री में उन सभी दर्जों के लोग जिनको इग्नोर करते थे, उनके बारे में फोकस किया गया। उसको बोला है सबाल्टर्न हिस्ट्री। दलित हुआ, वो कॉमन वुमेन्स हुए, ट्राइबल पीपल हुआ, पुअर पीपल हुआ, इन सब के बारे में। और भी फोकस इनके बारे में कौन किया? रंजित गुहा, ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर। इन्होंने स्पेसिफिकली लोअर कास्ट पीपल के ऊपर ध्यान दिया। वो किंग्स और उन लोग को जो विक्ट्री करते थे, किंग्स और डिफरेंट इतिहास बनाते थे, उनको स्टॉप कर उन्होंने स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स एंड वर्कर्स को ऊपर ध्यान दिया और फोकस किया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक and the last one. We'll see the last topic of this chapter, that is feminist history. फेमिनिस्ट हिस्ट्री का मतलब क्या है? फेमिनिस्ट हिस्ट्री आपको क्या बताना चाहता है कि उन्होंने फोकस किया वुमेन्स रोल को और कंट्रीब्यूट किया हिस्ट्री में, विच वॉज इग्नोर बाय द अर्लियर। जो चीज़ें, जो बातें पहले इग्नोर करते थे, उस बात को इग्नोर न करके फोकस किया गया है इस फेमिनिस्ट हिस्ट्री में। मतलब वुमेन्स के प्रति स्टडी अबाउट व्हाट? collects writing of women's, understand women's position in society। मतलब यहाँ पे इतना अच्छी तरीके से हर चीज़ को कलेक्ट करके वुमेन्स ने क्या किया है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी में उसका हर एक टॉपिक को कलेक्ट करके लिखा गया है फेमिनिस्ट हिस्ट्री में। हाईलाइट किया गया पूरे प्रॉब्लम्स को जितने भी वुमेन्स ने फेस किया है अपने लाइफ में। उन्होंने ये भी कहा 19th सेंचुरी में जब ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, उस विच वॉज पब्लिश इन 1882, ये क्रिटिसाइज क्या करते हैं, इसके अंदर क्या, ये बुक में क्या टॉपिक है? टॉपिक कंट्रीब्यूशन अबाउट द मेल डोमिनेशंस इन द सोसाइटी, इवन द कास्ट सिस्टम। स्त्री पुरुष तुलना उस किताब में जब पंडिता ताराबाई शिंदे ने, इन्होंने लिखा क्या था कि किस तरह से स्त्री पुरुष तुलना हो रही है हमारी सोसाइटी में, मेल डोमिनेशन चल रहा है और कास्ट सिस्टम में यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। ये हमने फेमिनिस्ट हिस्ट्री में देखा। इसके अलावा पंडिता रमाबाई ने एक हिंदू वुमेन्स के ऊपर, हिंदू वुमेन और हाई कास्ट के ऊपर टॉपिक लिखा जो कि इग्नोर किया गया पूरे सोसाइटी में। इवन मॉडर्न टाइम्स में फोकस क्या क्या किया गया? इश्यूज लाइक वुमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन्स को किस तरह से अपने पैर में खड़े रहना चाहिए, अपना हक जीतना चाहिए। इवन ट्रीटमेंट वर्कशिप ऑन द इक्वालिटी, इवन वो जो ट्रीटमेंट जो वर्क प्लेस में उनके साथ गलत होता था वो कहीं ना कहीं फोकस करनी चाहिए कि शी शुड बी सेफ इन ईच एंड एवरी प्लेस। वो कोई भी
घर हो या वर्क प्लेस हो, शी शुड बी सेफ। इसके लिए शर्मिला रेगे ने एक दलित वुमेन्स के ऊपर एक्सपीरियंस करके एक किताब लिखा। फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या बताना चाहता है, इम्पोर्टेंस टू वुमेन्स वॉइस, कि वुमेन्स का भी हक है इस सोसाइटी में, उनकी बात भी सुनो एंड हाईलाइट देयर स्ट्रगल्स, और फोकस करो उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल झेले हैं इन सोसाइटी में, उनके बारे में भी लिखो और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इन सोसाइटी में। वो बिना कंट्रीब्यूशन के तो थे ही नहीं, तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है उनके बारे में तो लिखो, बिकॉज उन्होंने हमारे सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है। इसी तरीके से हमने हमारा फेमिनिस्ट हिस्ट्री को देखा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ख़त्म होता है। जो भी बच्चों ने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा होगा, एक एक करके वीडियो को देखो, समझो कि क्या मैंने पढ़ाया है, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है विथ अ पैराग्राफ। एक एक वीडियो को चेक करो, एक्सप्लेन किया हुआ है, अच्छे से ध्यान दो, समझ गए तो स्टार्ट स्टडिंग द क्वेश्चन आंसर्स, और कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियोस टू द अदर स्टूडेंट्स टू, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले। और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए रिलेटेड टू द टॉपिक, और भी कौन से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट कीजिए, ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू वेल अबाउट द टॉपिक विच यू आर गिविंग मी। ओके, तब तक के लिए, एंड टुमारो आई विल गोइंग टू सेंड यू द हिस्ट्री 9th स्टैंडर्ड चैप्टर फर्स्ट वन। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, शेयर नहीं किया, वो प्लीज़ गो एंड check with my videos and share and subscribe it. Okay, thank you.